बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये तस्वीर जिसमें याहिया सिनवार टनल के अंदर अखबार पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ दिन पहले सुन्नी रियासत के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर पब्लिश हुई थी। और इस तस्वीर के थ्रू सुन्नी रियासत ने ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि देखें, जो मुजाहिदीन हैं उनको हम शहीद कर रहे हैं, लेकिन जो इनके लीडर हैं वो चुप कर बैठे हुए हैं। लेकिन अब एक दावा इस्राएली मीडिया की जानिब से किया गया है और इस्राएली गवर्नमेंट भी इसको बैक कर रही है, और इसके मुताबिक जो गजा के मुजाहिदीन को लीड करने वाले याहिया सिनवार हैं उनकी शहादत हो चुकी है। इसके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा याहिया सिनवार की अगर मुबैना तौर पर शहादत हो गई है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या जो मुजाहिदीन हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनकी जो जिहाद है उसको कोई खतरा लाहिक हो चुका है। इसके ऊपर भी इनसाइड डिटेल्स हैं जो वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब लिबनानी मुजाहिदीन के पास आई है और जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुन्नी रियासत के अंदर पहुंचकर जो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं वहां पर तबाही मचानी शुरू की है, तो उसको लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने एक आर्टिकल इस वक्त पब्लिश किया है। और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये इतराफ किया है कि मुजाहिदीन के हाथ में एक जो सीक्रेट किस्म की प्लानिंग है और सीक्रेट किस्म की तबाही मचाने वाले जो औजार हैं वो चूंकि लग चुके हैं, तो अब जो सुन्नी रियासत है वो मुजाहिदीन को खत्म नहीं कर सकती। किस पेपर ने ये पब्लिश की है रिपोर्ट, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो नए मिसाइल्स इस वक्त मुजाहिदीन के जनाब बैग के अंदर आए हैं वो किस किस्म की जो तबाही है वो मचा सकते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल्स आपके साथ प्रोवाइड करूंगा। देन जो इस्राएली मरकबा टैंक हैं उनके हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि 17 के करीब जो टैंक्स हैं वो लिबनानी मुजाहिदीन ने तबाह कर दिए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो चीजें इस वक्त रशिया के हवाले से सामने आई हैं। और एक जो सुन्नी रियासत के वजीर आजम हैं नेतन्याहू उन्होंने की है, और इसके अलावा एक स्टेटमेंट बजाते खुद रशिया से सामने आई है। और जो क्लेम नेतन्याहू ने किया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि जो रशियन आर्म्स हैं वो मुजाहिदीन के पास हैं, और जो वर्ड उन्होंने आर्म्स के लिए इस्तेमाल किया है वो है स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि जो रशियन गवर्नमेंट के अंडर हैं वो जो आर्म्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं मुजाहिदीन को रशिया की जानिब से। और ये जो जंग है इसके अंदर डायरेक्ट जो रशिया है वो इन्वॉल्व हो चुका है, और दूसरी जानिब जो रशियन गवर्नमेंट है उसकी जानिब से यह बयान सामने आया है कि अगर सुन्नी रियासत ने ईरान का जो एटमी प्लांट है उसको निशाना बनाने की कोशिश की तो देन ये जो जंग है ये खित्ते के अंदर फैल जाएगी और जो सुन्नी रियासत है उसको नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो ईरान की कमांडर हैं उन्होंने भी ये कहा कि आप किसी ख्वाब के अंदर मत रहिएगा कि आप आएंगे और आप हमें निशाना बनाकर चले जाएंगे, बल्कि अगर आप निशाना बनाएंगे तो जो नुकसान आज तक आपको नहीं पहुंचा वो नुकसान हम अब आपको पहुंचाएंगे। सो जनाब, जो कल रात से ये खबरें चल रही थी वेस्टर्न मीडिया के अंदर और यूएस मीडिया इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा था कि जो साइट्स हैं वो जो सुन्नी रियासत है उन्होंने मार कर ली हैं, और नेतन्याहू ने जो साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करने की जो इजाजत है वो दे दी है। तो अब दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये करने की कोशिश की तो देन आपको वो नुकसान उठाना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जो इस वक्त खबर सामने आई है गजा के लीडर की, और इनके हवाले से यह कहा जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब
अपनी आज़ादी के लिए मुजाहिदीन सुन्नी रियासत के ऊपर हमलावर हुए थे तो उसको लीड ये कर रहे थे। और इनके हवाले से माजी में भी मुतद्दिद बार जो खबरें हैं वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर आई कि इनकी जो शहादत है वो हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो पूरे का पूरा सुन्नी रियासत का मीडिया है वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि जो जनाब याह्या सिनवार हैं वो शहीद हो चुके हैं और जो रेजिस्टेंस है अब वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर सुन्नी रियासत के मीडिया की बात मान ली जाए, हालांकि उसकी बात मानने का दिल नहीं करता, और जब तक जो गजा के मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो तब तक इसको मुबैना तौर पर ही कहा जा सकता है और सुन्नी रियासत का क्लेम कहा जा सकता है। सो सुन्नी रियासत के क्लेम को अगर मान लिया जाए तो ऐसा ही क्लेम इन्होंने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी किया था कि अब जो मुजाहिदीन हैं उनकी कमर चूंकि हमने तोड़ दी है, सो अब विद इन डेज हम जो मुजाहिदीन हैं उनका गला घोंट देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे राइट नाउ वो सुन्नी रियासत जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये क्लेम किया कि सब कुछ मुजाहिदीन के लिए खत्म हो गया, तो उनके इस वक्त 17 जो टैंक्स हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं, जो एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो तबाह हो चुके हैं। और अल-माइदीन ने इसको कोट किया है और उन्होंने कहा कि पिटफॉल ऑफ मरकवा टैंक्स, और पिछले कुछ दिनों के अंदर जो टोटल मरकवा टैंक्स निशाना बने हैं उनकी तादाद है 17, और इसके अंदर जो इस टैंक को गाइड करने वाले थे, जो इसको चलाने वाले थे, वो भी सब के सब मारे गए हैं। इसके अलावा जो याह्या सिनवार के हवाले से है, इसको अब दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो यह है कि आया वाकई शहादत हुई है या नहीं, और अगर शहादत हो गई है तो फिर कुछ दिन पहले जो सुन्नी रियासत का मीडिया पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था कि याह्या सिनवार जो हैं वो बैठे हुए हैं टनल के अंदर और उनके इर्द गिर्द जो है वो टैंक्स हैं और ये अपने आप को बचा रहे हैं, हालांकि मुजाहिदीन जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। लेकिन अभी अगर मान लिया जाए कि सुन्नी रियासत का मीडिया ठीक क्लेम कर रहा है तो फिर याह्या सिनवार की शहादत ये इंडिकेट कर रही है कि जो मुजाहिदीन के लीडर्स हैं वो छुप कर नहीं बैठे हुए, बल्कि वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, क्योंकि यही क्लेम किया जा रहा है ना कि उन्होंने अपनी जैकेट पहनी हुई थी। सो जैकेट पहनने का मतलब यह है कि वो फ्रंट से जो मुजाहिदीन हैं उनको लीड करते हुए बता रहे थे कि आपने किस तरह से जो तबाही है वो मचानी है। और फिर कुछ साल पहले याह्या सिनवार की वो वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी एज हो चुकी है और मैं कोरोना से नहीं मरूंगा बल्कि मैं शहादत हासिल करूंगा। सो जो याह्या सिनवार हैं इनके बारे में राइट नाउ यही कहा जा सकता है कि अगर इनकी शहादत हो गई है तो फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गोरे और जो मगरबी मीडिया पोर्ट्रे करता था कि मुजाहिदीन और आम मुसलमानों की जिंदगियां खतरे के अंदर डाली हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुजाहिदीन के जो लीडर्स हैं वो खुद फ्रंट के ऊपर आकर लड़ रहे हैं। इसके बाद जनाब जो दो नए मिजल्स इस वक्त मुतारिफ करवाए गए हैं लिबनानी मुजाहिदीन की जानिब से, उनके नाम हैं कदर 2 एंड नसर 1, और इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है और कहा जा सकता है, जिस तरह से इन्होंने 14 अक्टूबर से लेकर अब तक तबाही मचाई है, कि ये जो माजी में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये सरफेस टू सरफेस जो तबाही है वो मचाते हैं। और इसके अलावा जो इनकी एक्यूरेशन है वो 5 मीटर तक का है, और ये जो आर्सेनल के अंदर नई चीज आई है ये अगेन जो सुपरियॉरिटी है वो मुजाहिदीन को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो फ्रेंच वेबसाइट है और फ्रेंच पेपर है फ्रांस 24, उन्होंने एक खबर शेयर की है और उसके टाइटल में ही उन्होंने लिखा है कि जो मुजाहिदीन हैं उनको अपर हैंड जो है वो हासिल हो चुका है, और कुड हिजबुल्लाह ड्रोन्स चेंज द कोर्स ऑफ द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। और जो ड्रोन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये मिडल ईस्ट का सारा सिनेरियो जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इसके अंदर जाकर इन्होंने कुछ जो मिडल ईस्ट के ऊपर गहरी निगाह रखने वाले और उसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले लोग हैं
उनकी राय शामिल करते हुए कहा है कि देखें, जब लास्ट ड्रोन एंटर हुआ जिसमें हाइफा में मिलिट्री बेस में जब सुन्नी रियासत के फौजी खाना खा रहे थे और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, उस वक्त जाके तबाही मचाई। तो ये जब इंटर हुआ सुन्नी रियासत के अंदर तो उस वक्त ये ट्रैक हुआ और इसके ऊपर नजर रखी गई, लेकिन विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स ये नजर से गायब हो गया। यानी कि जो रडार इसके ऊपर निशाना बांध कर बैठा हुआ था उसको पता ही नहीं चला कि कब कहां पर ये चला गया। और इसके अलावा इसी फ्रांस 24 की जो रिपोर्ट है इसके अंदर लिखा गया है कि ये मुसलसल जो अपना अल्टीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं और इसी वजह से इनको खतरनाक तरीन ड्रोन जो है वो तस्वुर किया जा सकता है। और यही मेन रीजन है कि मुजाहिदीन के पास चूंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो किसी जमाने में ईरान के पास होती थी और सैयद 107 इसका नाम है, तो ये जो सैयद 107 है ये जो मिडल ईस्ट का सिनेरियो है उसको तब्दील कर देगा और ये नफसियाती तौर पर जो बर्तरी है वो मुजाहिदीन को हासिल हो चुकी है और ये भी जो फ्रांस 24 है वो क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक अगेन खबर जो है वो सामने आई है सुन्नी रियासत के टेलीविजन चैनल्स की जानिब से रिपोर्ट की गई और इसमें कहा गया है कि 100 जो मिलिट्री पर्सन्स थे सुन्नी रियासत के, उनके खाने के अंदर जो जहर है वो डाला गया है और ये जहर डाला जाना इंडिकेट कर रहा है अगेन इस चीज को कि जिनका ये ख्याल था कि मुजाहिदीन के पास कोई चीज नहीं है, मुजाहिदीन तो विद इन डेज जो है वो हम एलिमिनेट करके रख देंगे, उनको शहीद कर देंगे, तो उनके अपने घर के अंदर सरप्राइजिंगली जो मुजाहिदीन हैं वो पहुंच चुके हैं। और अगेन ये जो इस वक्त आजादी की जद्दोजहद मुजाहिदीन कर रहे हैं इसमें जो बर्तरी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो खुद को सुपर पावर कहती हैं उनके साथ मिलने के बावजूद जो जीत है वो मुजाहिदीन के खाते में जा रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।